लकवे के मरीजों को सर्दियों में हाथ पैरों में अकड़न की समस्या देखने को मिलती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान होते हैं। इवन वो डर जाते हैं कि जितनी सर्दी हो रही है उतना ही उनके हाथ पैर अकड़ रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहे हैं और साथ में दर्द भी बना हुआ है। और ऐसे में जब पेशेंट पैनिक होता है तो उसकी समस्या बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, यही जानेंगे कि एक पैरालिसिस पेशेंट इन सभी समस्याओं से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सर्दियों का वक्त एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए गोल्डन मोमेंट होता है। मतलब उसकी रिकवरी रेट बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है गर्मियों और बरसात के मौसम के मुकाबले। कैसे, आइए समझते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में इन डेप्थ। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं कि लकवे के पेशेंट में जो प्रॉब्लम आती है हाथ पैर की अकड़न की, सर्दियों में खासकर, उससे कैसे निजात पाएं। सबसे पहले देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है जितनी सर्दी बढ़ती है उतनी ही ज़्यादा हाथ पैरों में अकड़न की समस्या आती है। नॉर्मली जिन्हें कोई शिकायत नहीं होती उन्हें भी ठंड के कारण शरीर में अकड़न महसूस होती है, लेकिन अगर हम बात करें पैरालिसिस के पेशेंट में, लकवे के पेशेंट में, तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है क्योंकि उनकी मसल्स ऑलरेडी स्टिफ हैं और सर्दी के कारण वो अकड़न और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अकड़न से कैसे निजात पाया जा सकता है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, आप जब देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में हीट प्रोड्यूस होती है और आपकी जो अकड़न है धीरे धीरे वो कम होती है। लेकिन यहाँ पर हम गड़बड़ क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज हम गर्मियों में कर रहे थे वही और टाइम भी उतना ही करते हैं। ये एक सबसे बड़ी गलती है जिसे हमें सुधारना है। यानी अगर आपको अपने शरीर में, अपने हाथ पैरों की अकड़न से निजात पाना है, उसमें आराम पाना है, तो अपने एक्सरसाइज के टाइम को बढ़ा दीजिए। जी हाँ, अपने एक्सरसाइज के टाइम को बढ़ा दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा, आपके मूवमेंट में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, एंड द बेस्ट पार्ट इज आपकी रिकवरी रेट बहुत बढ़ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं रिकवरी रेट बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ताकि आप ये जान पाएंगे कि असल में सर्दियों में हमारे शरीर में होता क्या है। आप देखते हैं कि सर्दियों में हम सबका वेट बढ़ जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका डाइजेशन, उसका एसिमिलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, इसलिए जनरली लोगों का सर्दियों में वेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरालिसिस पेशेंट की, तो उसके लिए ये गोल्डन मूवमेंट है, क्योंकि वो जो भी खा रहा है वो इजीली डाइजेस्ट हो रहा है, उसका एसिमिलेशन अच्छी तरह हो रहा है। इट मींस उसको पावर ज्यादा मिल रही है। और अगर आपको पावर ज्यादा मिल रही है तो हमें क्या करना है, उस पावर का यूज करना है और एक्सरसाइज के टाइम को बढ़ाना है। अब हो सकता है यहां पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक्सरसाइज के टाइम को कितना बढ़ाना है। तो आप अपने एक्सरसाइज के टाइम को 4 से 5 घंटे पर डे कर दीजिए। जी हां, 4 से 5 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सरसाइज के नाम से और वो फिजियोथेरेपी को समझने लगते हैं कि हम एक्सरसाइज के बारे में बोल रहे हैं। तो यहां पर मैं आज आपको बताता हूं फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर हम फिजियोथेरेपी के बारे में आपको पहले बताते हैं। फिजियोथेरेपी होती क्या है? हमारी मसल्स को ठीक रखने की, या जब कोई इंजरी हो गई, मसल में चोट आ गई, तो दोबारा मसल को वर्किंग कंडीशन में लाने की एक थेरेपी होती है जिसके द्वारा मसल्स को रिलीफ किया जाता है। लेकिन जब किसी को पैरालिसिस होता है तो क्या उसके मांसपेशियों में दिक्कत आई? क्या उसके हाथ पैरों में दिक्कत आई? नहीं। दिक्कत कहां आई? दिमाग में। क्या आई कि जो दिमाग का हिस्सा आपके हाथ पैरों को चलने की, हिलने की कमांड दे रहा था, वो खराब हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। इसीलिए आपके हाथ पैर
काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें फिजियोथेरेपी पे पहले इतना ध्यान नहीं देना है, हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे ध्यान देना है। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है ये भी समझ लेते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब होता है जो भी आपका ऑक्यूपेशन रहा या जो आप ठीक होने के बाद दोबारा काम करना चाहते हैं। इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप लकवे की समस्या से ठीक होके रनिंग करना चाहते हैं या साइकिलिंग करना चाहते हैं या मान लीजिए टाइपिंग करना चाहते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस अभी से करेंगे, मतलब वो कोशिश अभी से ही करेंगे। चाहे आपका हाथ नहीं चल रहा, चाहे आपकी उंगलियां नहीं चल रही, लेकिन हमें दिमाग को सिखाना है, हमें वो कराना है। तो आप अभी से ही टाइपिंग की एक्सरसाइज, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। अगर आपको साइकिलिंग करनी है तो आप साइकिलिंग करना शुरू करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप खुद समझिए। मान लीजिए अभी आपकी अगर एज 35 साल है, तो आपका दिमाग लकवे की शिकायत से पहले कितने साल का हो गया था, कितने साल की मैच्योरिटी थी, 35 साल की। लेकिन जब उसमें प्रॉब्लम आ गई, क्लॉटिंग की वजह से आया या फिर ब्रेन हेमरेज की वजह से शिकायत आई, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन हुआ क्या, वो दिमाग का हिस्सा खराब हो गया, वो टिश्यूज डेड हो गए, उसने काम करना बंद कर दिया। तो अब दिमाग में क्या होगा, दिमाग में एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने देखा जब हमें चोट लग जाती है तो कुछ दिन में हम देखते हैं वो खुद में खुद भर जाती है। तो यही शक्ति हमारे दिमाग में भी होती है कि जब उसके किसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है तो वो उसका एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी में होता क्या है, जो हमारा दिमाग है 35 साल मैच्योर, उसका जो भाग डिस्ट्रॉय हो गया, जो खराब हो गया, जो टिश्यू डेड हो गए, उसकी जगह वो नए टिश्यूज बनाना शुरू करता है। मतलब वो दिमाग का हिस्सा बिल्कुल नया होता है जिसे कुछ पता नहीं है। तो 35 साल का मैच्योर दिमाग को किस में कन्वर्ट कर दिया, आप ये समझिए एक जीरो। मतलब जो एक बच्चा होता है, बच्चे को देखते हैं ना, वो चलना सीखता है, अपना बैलेंस बनाना सीखता है, बोलना सीखता है। उसी तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में हम अपने दिमाग को वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जो हम करना चाहते हैं, कि मतलब हमें चलना कैसे है, हमें साइकिलिंग कैसे करनी है, या हमें टाइपिंग कैसे करनी है। अब इसको सिखाने का तरीका क्या है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लकवे की समस्या से बाहर आना चाहते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में होता क्या है, अगर आप मल्टीपल चीजें मिक्स करके करेंगे तो दिमाग को सिखाने में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो यहां पर हम क्या अपनाते हैं कि जो आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था जैसे टाइपिंग करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा समय आपको एक ही एक्सरसाइज को रिपीटेशन के साथ करने में बिताना है। एग्जाम्पल, अगर मान लो आप चाहते हो आप ठीक होने के बाद चलना चाहते हो, आप अच्छे से वॉक करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, 4 से 5 घंटे आपको रेगुलर वॉक की ही एक्सरसाइज करनी है, वॉक की ही प्रैक्टिस करनी है। सहारा लेके चलना है, किसी का सपोर्ट लेके चलना है, क्योंकि जब आप बार 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 एक ही एक्सरसाइज करेंगे, मतलब आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, कोशिश कर रहे हो और चलते जा रहे हो, तो आपके दिमाग को ये समझ आ जाएगा कि चलने के लिए मुझे अपने पैर को कैसे कमांड देनी है। शुरुआत में आपका जो पैर है वो टेढ़ा जाता है, घूम के जाता है, एड़ी सीधी नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप यही रिपीटेड एक्शन बार 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 करते हो तो आपके दिमाग को समझ आ जाता है और वो सीख जाता है कि कैसे मुझे ये काम करना है। इसी प्रोसेस के अंडर ही आप देखते हैं कि किसी भी लकवे के मरीज में पहले 5 से 6 महीने में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, लेकिन समस्या कब आती है, जब ये 6 महीने बीत जाते हैं, क्योंकि इस 6 महीने के बाद ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो हीलिंग वाला प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं बहुत धीमा हो जाता है, बहुत रुक जाता है, जहां पर आपके दिमाग को जरूरत होती है सही दवा की। अब आप कह रहे होंगे सर दवा तो हम लेते ही हैं, समय पर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चेक किया जो आप दवा ले रहे हैं वो आपके दिमाग की है, आपके दिमाग के लिए है या नहीं, आपके दिमाग पर वो किसी तरीके का असर डाल रही है, हेल्प कर रही है या नहीं? अगर नहीं किया तो अभी चेक करें,
क्योंकि आपकी जो दवा है वो फूड सप्लीमेंट्स होंगे, वो विटामिन्स होंगे, उसमें खून पतला करने की आपको दवाई हो सकती है, उसमें शुगर की, बीपी की मेडिसिन आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन एलोपैथ में ऐसी है ही नहीं जो दी जाती है आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एलोपैथी में ऐसी दवा अभी तक बनी ही नहीं है, इसीलिए उन डॉक्टर्स ने आपको दी ही नहीं है। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की या होम्योपैथी की, तो दोनों में ऐसी दवा अवेलेबल है, डॉक्टर्स देते हैं, पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। और जब बहुत से पेशेंट्स दूसरे पेशेंट्स को देखते हैं जिनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा होता है, तो उनका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर मेरे अंदर इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा, और उसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता है। तो उसका जवाब क्या है? आपकी सही दवा। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑलरेडी एक बहुत अच्छा हीलिंग प्रोसेस है, हमें उसको पुश करना है, हमें उसको बढ़ाना है। और किस तरीके से बढ़ाना है? एक सही दवा से बढ़ाना है। और अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ और सही दवा की मैं बात करूं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा होम्योपैथिक दवाई सबसे बढ़िया दवाई है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये दवा पेशेंट के मुंह में ही घुल जाती है, उसे सटकना नहीं पड़ता, जिसमें उसे बहुत दिक्कत होती है, बल्कि ये आपके मुंह के अंदर ही घुल जाती है, एसिमिलेट जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिलता है और अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी बीमारी की जड़ पर काम करती हैं। अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे राय देना चाहूँगा, भारत होम्योपैथी से आप कंसल्ट कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर कॉल करके डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। आपका जो सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं वापस आता हूं जो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हमारी जो अकड़न की समस्या है उसको दूर कैसे करना है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि समस्या किस चीज की है, समस्या हमारे दिमाग की है। तो उस हिसाब से हमें अपने दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए सही दवा की जरूरत है। साथ में हमें एक्सरसाइजेज में क्या करना है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सहारा लेना है। साथ ही यहां पर आपको 5 से 6 घंटे एक्सरसाइज करनी है। और कौन सी करनी है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाली, जो मैंने आपको बताई, जो आप काम ठीक होके करना चाहते हैं। आप एक बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि हमें एक्सरसाइज लेट के नहीं करनी है। आपको एक्सरसाइज खड़े होके, चल के, ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें मल्टीपल एक्सरसाइजेस इंक्लूड हों, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आपको मिले। दूसरी बात मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि सर्दियों के मौसम में एसिमिलेशन, चीज़ों का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, जिससे हमको बहुत फ़ायदा होता है, हमको पावर मिलती है। तो इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। आपको अपना वेट गेन नहीं होने देना। आपको 5 से 6 घंटे अच्छे से एक्सरसाइज करना है, ताकि वो सारा खाना आप पचा सको, उसकी एनर्जी यूज़ कर सको, एंड द बेस्ट पार्ट, आप अपनी रिकवरी बहुत अच्छे से कर सको। इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। आप एक काम कीजिए, आप अभी अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाइए, चलने की, उठने की, बैठने की, जो भी मूवमेंट अभी आप कर पा रहे हैं। और इस मंथ से, मान लीजिए अभी ये दिसंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 4 महीने को आप यूटिलाइज कर दीजिए 5 से 6 घंटे मेहनत करके अपने आप को सुधारने के लिए। और देखेंगे जब आप मार्च में अपनी वीडियो बनाएंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना फर्क आ गया है। क्योंकि ये जो मौसम है, जो सर्दियों का मौसम है, ये लकवे के मरीज को ठीक करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो इस समय का सदुपयोग करें। ये जो अकड़न शरीर में आ रही है, इससे बिल्कुल ना घबराएं। ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट पर ध्यान दें और सही दवा का चुनाव करके अभी शुरू करें। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि हाथ पैरों की अकड़न से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है एक लकवे की समस्या में। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से इस नंबर पर कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।